हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में देखने वाले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और देखने वाले ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें। और टॉप 30 प्रश्न को देखेंगे इसमें, जो कि अक्सर बच्चों को परेशानी होते रहती है। तो क्लास 10th में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान होते रहते हैं इससे। तो इसमें देखने वाले हम लोग टॉप 30 प्रश्न को। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बच्चों को शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ये वस्तुनिष्ठ है, उसके बाद आएगा ये लॉन्ग प्रश्न। दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न को कराएंगे इसमें। जो भी प्रश्न इसमें बन पाएंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से टोटल कराएंगे। और संतुलित छोटा छोटा वीडियो आ रहा है संतुलित करने के लिए और रासायनिक समीकरण का। तो चलिए देखते हैं पहला वीडियो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। तो पहला प्रश्न को देखेंगे इस वीडियो का। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? इसका सही आंसर है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। अगर लोह का चूर्ण है और उस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाता है। दूसरा प्रश्न है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये एक उपचयन अभिक्रिया है। याद रखेंगे, श्वसन एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है। तीसरा प्रश्न देखेंगे। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो विद्युत संयोजी कहलाते हैं। विद्युत संयोजी याद रखेंगे। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो ये श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न को देखेंगे। पांचवा प्रश्न है जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनता है? ये जिंक है, जिंक और H2SO4 से कौन सा गैस बाहर होगा? तो ये बनाएगा जिंक, तो बनाएगा हाइड्रोजन गैस बाहर होगा। कौन सा गैस बाहर होगा? तो हाइड्रोजन गैस बाहर होगा, क्योंकि जिंक से जब अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर करेगा। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? तो पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। जो साग सब्जी जो विघटित होकर कंपोस्ट बन जाते हैं, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मा के द्वारा जिस अभिक्रिया को तोड़ा जाता है उसे ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है? तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। 10 नंबर प्रश्न है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहते हैं? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वह संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे संक्षारण कहते हैं। जैसे कोई भी धातु है, नमी में आकर वह संक्षारित होने लगता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी डैश प्रदर्शित
करता है। क्या प्रदर्शित करता है? तो भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। 13 नंबर प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का लवण प्राप्त करते हैं? अवक्षेपण जो अभिक्रिया है किस प्रकार का लवण प्राप्त करते हैं? तो ये होगा अविलय। अविलय जो विलय नहीं है, अविलय लवण प्राप्त करते हैं। आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न, वायुरोधी बर्तनों खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन गति हो जाती है, तो ये धीमी हो जाती है। अगर वायु जिसमें नहीं है तो उपचयन उसमें धीमा हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 नंबर प्रश्न, तेल युक्त एवं वसा युक्त पदार्थ थोड़े ही समय के बाद सड़ने लगते हैं, इसका मुख्य कारण होता है तो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता है या इसे उपचयन भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर है रासायनिक समीकरण द्वारा। समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया याद रखेंगे, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, ये शरीर में भोजन का पाचन, तो ये दोबारा रिपीट है प्रश्न, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तभी बताएं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, वैसे पदार्थ जिनके उपस्थित मात्रा से किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ जाती है, क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम कौन करता है? तो ये उत्प्रेरक करता है। आगे देखेंगे 20वां नंबर प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है क्या कहलाते हैं? तो इसका होगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये दोनों दिशाओं में चलते हैं, ये दोनों दिशाओं में चलते हैं। आगे देखेंगे 21 नंबर, वैसी अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में अग्रसर होते हैं उसे अनुक्रमणीय कहते हैं। अनुक्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ए नंबर होगा अनुक्रमणीय। आगे देखेंगे 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे, किसी पदार्थ को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को कहते हैं तो दहन कहा जाता है। किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को दहन कहा जाता है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को कहते हैं तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये एक उपचयन अभिक्रिया है। संक्षारण एक उपचयन अभिक्रिया है। आगे देखते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। आप लोगों को बताए थे जो RHS में होता है, इधर जो अभिकारक होते हैं इसे RHS में इसे अभिकारक कहा जाता है, और इसे LHS कहा जाता है, LHS। और इधर जो नया पदार्थ का निर्माण होता है उसे RHS कहा जाता है, राइट साइड। 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? तो अभिकारकों का तापमान स्थिर रहना। अभिकारकों का तापमान स्थिर रहना ये अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। आगे देखेंगे, प्राकृतिक गैसों का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस जो है उसका अगर दहन होगा तो किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होगा? तो ये एक ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। आगे देखेंगे 28 नंबर प्रश्न, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन मिलाकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, इसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। जो चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें ऑक्सीजन हटा के नाइट्रोजन भरा जाता है ताकि लंबा समय तक अच्छा रहे, खराब जल्दी ना हो।
29 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एलपीजी का मुख्य घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक है। 30 नंबर प्रश्न है। एलपीजी को से रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? इसका सही आंसर है एथिल मार्कैप्टन। इससे जो गैसों का सुगंध है पता चल जाता है कि गैस निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है, इसलिए इसमें एथिल मार्कैप्टन मिलाया जाता है। तो आज के वीडियो में 30 प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं और इसके बाद जो वीडियो आएगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पे, वो वन लाइनर तो प्रश्न होगा ही, और उसमें देखेंगे हम लोग जो लॉन्ग प्रश्न होते हैं पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, उनको देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बच्चों को सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।